अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज इस फॉरेक्स कोर्स की सेकंड वीडियो पब्लिश होने जा रही है, जिसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। व्यूअर्स, इस वीडियो को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई हो, जिसके अंदर हमने बेसिक फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के बारे में सीखा था। ट्रेडिंग व्यू को इंस्टॉल करने का प्रैक्टिकल भी मैंने करके दिखाया था और इसके साथ साथ आपको शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन मार्क करना भी सिखाया गया था। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इस वीडियो पर आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। बहुत सारे न्यू मेंबर्स ने हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की कम्युनिटी में भी ज्वाइनिंग की और वो मेंबर्स जिन्होंने पहले से ही हमारा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, उन्होंने लास्ट वीक बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी किए। व्यूअर्स, जो भी ट्रेड हम न्यूयॉर्क सेशन के अंदर लेते हैं उनको शॉर्ट्स के तौर पर हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। नाम से 100 डेज़ ऑफ ट्रेडिंग के नाम से हमने एक सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंदर हम डेली की एक शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं ताकि हमारे 100 दिन का रिकॉर्ड रहे कि हमने 100 दिन के अंदर कितने पिप्स अर्न किए। लास्ट वीक का अगर मैं आपको रिव्यू बताता चलूँ तो लास्ट वीक के अंदर हमने 4 दिन ट्रेड की, जिसमें से एक दिन मार्केट बहुत ज़्यादा चौपी थी। उस दिन ग्रुप में बता दिया गया था कि आज कोई ट्रेड नहीं बन रही। उसके अलावा बाकी 3 दिन हमने ट्रेड की, जिसमें हर दिन हमने 100 पिप्स अर्न किए। अगर आप भी पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी प्रॉफिटेबल कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। जी व्यूअर्स, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ज़रूरी बात। एक क्वेश्चन जिसका बारहा न्यूबीज़ मुझसे ये सवाल करते हैं, उसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर कि हम फॉरेक्स कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, इसका बेहतरीन आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर, आपकी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। आप जितनी अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, आप उतने कम पैसों से फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैंने अपने फॉरेक्स कैरियर के अंदर ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने $5 से स्टार्ट किया था और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और आज के दौर के अंदर तो कैपिटल ना होना तो कोई मसला ही नहीं है। हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फंडिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो आपको ट्रेड करने के लिए अपने फंड्स प्रोवाइड करते हैं। चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो, मगर छोटे से डिस्क्लेमर के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी कैंडल स्टिक के बारे में है। इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कैंडल स्टिक फॉर्मेशन। इस मकसद के लिए सबसे पहले मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूँ। जी, ये टॉप राइट कॉर्नर पर आप देख सकते हैं गोल्ड M5 का चार्ट खुला हुआ है। गोल्ड स्पॉट वर्सेस US डॉलर का चार्ट खुला हुआ है, टाइम फ्रेम M5 है और ये कुछ ट्रेडिंग हिस्ट्री हमारे पास पिछले वीक्स की आ रही है, तो इसको आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है। और अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है कैंडल स्टिक फॉर्मेशन। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंडल्स कहते हैं किस चीज़ को है। कैंडल्स हमारे पास ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं तो कैंडल्स कहलाती हैं, जो आपके चार्ट के ऊपर नज़र आ रही हैं। अब इनके 2 कलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक रेड कलर्स की कैंडल्स हैं और दूसरा ग्रीन कलर्स की कैंडल्स हैं। अब यहाँ पर आपने ये भी नोट किया होगा कि जब जब रेड कलर की कैंडल बनती है तो प्राइस यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो प्राइस यहाँ से रेड कलर्स की कैंडल के साथ नीचे आती है और ग्रीन कलर्स की कैंडल के साथ ऊपर जाती है। अगर मैं हिस्ट्री के अंदर आपको कोई और इसकी एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई और ये ग्रीन कैंडल्स के साथ मार्केट की प्राइस हाई होती गई और रेड कैंडल्स के साथ डाउन होती गई। यहाँ पर हमें इस बात का पता चल गया कि जब भी रेड कैंडल बनेगी तो मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि उस चीज़ की कीमत जो है वो कम हो रही है। इसी तरह जब मार्केट के अंदर ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर प्राइस अप जा रही है। चलें अब ज़रा गौर करते हैं कि इनके नाम पर कि इन कैंडल्स को कहते क्या हैं। जी व्यूअर्स, हम आ गए हैं दूसरी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कैंडल्स को डिटेल के साथ। यहाँ पर हमारे पास 2 किस्म की कैंडल हैं, एक ग्रीन कलर की और दूसरी रेड कलर कैंडल और बुलिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल का मतलब है ग्रीन कैंडल,
और बुलिश कैंडल का फिर ये भी मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि बुलिश का मतलब ये होगा कि प्राइस अप जा रही है। और सेम वे बेरिश कैंडल का मतलब है रेड कलर की कैंडल। शुरू करते हैं ग्रीन कैंडल के साथ, यानी कि बुलिश कैंडल के साथ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि ये कैंडल ओपन कहाँ हुई थी। जैसे ही आपके 5 मिनट पूरे हुए, आपकी पिछली कैंडल क्लोज हुई, आपकी नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो गई। अब नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर इस पॉइंट पर थी, इस पॉइंट पर, यहाँ पर ये आपको डॉटेड लाइन से भी जाहिर किया हुआ है। इस डॉटेड लाइन पर आपकी कैंडल ओपन हुई। कैंडल ओपन होने के बाद ये कैंडल नीचे जाना शुरू हो गई। अब ये नीचे जाना कैसे शुरू हो गई, आपको इस बात का अंदाज़ा इसकी विक देखकर लग सकता है। अगर ये कैंडल यहाँ से नीचे की तरफ ना आती, बल्कि यहीं से ओपनिंग के बाद ऊपर जाना शुरू हो जाती, तो ये विक ना छोड़ती। अब यहाँ पर ये जो यहाँ से जब ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हुई, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आई, उसके बाद यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू हो गई। यहाँ पर ये कैंडल रुकी नहीं, बल्कि यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गई। अब जब आप ये सोचें कि जब इस ओपनिंग से ये कैंडल नीचे की तरफ आ रही थी, तो ये रेड कलर की थी, रनिंग कैंडल थी। रनिंग कैंडल का मतलब ये है कि ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई थी, चल रही थी। अब यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये नीचे की तरफ आई और यहाँ से यहाँ पर सस्टेन किया और यहीं से ऊपर वापस शुरू हो गई। अब जब ये रनिंग थी तो इस ओपनिंग प्राइस से नीचे इसकी रंगत जो है वो सुर्ख थी, लेकिन जब ओपनिंग प्राइस से ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई तो इसका कलर जो है वो ग्रीन होना शुरू हो गया। अब ये कैंडल ऊपर चलते 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 यहाँ इस पॉइंट तक आई। अब इस पॉइंट पर आकर रुकी नहीं, मगर ये कैंडल नीचे आना शुरू हुई, यहाँ पर आकर क्लोज़ हो गई। तो यहाँ पर वो एरिया, ओपनिंग और क्लोजिंग कैंडल के साइडों पर वो एरिया जहाँ पर मार्केट गई तो सही, मगर वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकी, उसको हम विक कहते हैं। जैसा कि एक ऊपर अप साइड विक है ये हमारे पास, और ये वाली लोअर साइड विक है, और दरमियान वाली जो ग्रीन बॉडी है इसको हम बॉडी कहते हैं। अब एक कैंडल के दो पार्ट होते हैं, विक और बॉडी। विक क्या होता है, ऊपर वाली साइड की लाइन और नीचे वाली साइड की लाइन को इसी तरह अपर विक और लोअर विक कहते हैं, और दरमियान वाली जो बॉडी है उसको हम बॉडी कहते हैं। सेम वे हमारे पास एक नेक्स्ट कैंडल है, रेड कलर की कैंडल, जिसको हम बेयरिश कैंडल कहते हैं। बेयरिश कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर इस कैंडल की क्लोज हुई, यहीं पर इसकी ओपनिंग शुरू हुई। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बेयरिश कैंडल ओपन्स एट अबव द प्रीवियस कैंडल। यहाँ पर ये जो कैंडल है इसके ऊपर से यहाँ पर ये शुरू हुई, ओपनिंग इसकी यहाँ पर हुई, थोड़ा सा ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई। जैसे ही इसने ओपन प्राइस, इसकी ओपन लाइन ये लगी हुई, इस ओपन लाइन से नीचे आना शुरू किया, इसकी रंगत जो है वो रेड होती गई, और ये नीचे चलते 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 यहाँ तक आई, यहाँ से ऊपर वापस गई, यहाँ पर इसने क्लोज़ कर दिया। तो ये हमारे पास बेयरिश कैंडल हो गई। जी व्यूअर्स, ये तो थी हमारे पास दो किस्म की कैंडल, बेयरिश और बुलिश। इसके अंदर हमने सीखा बेयरिश कैंडल कौन सी होती है, बुलिश कैंडल कौन सी होती है, उनके हाई लोज, क्लोज, ओपन्स, बॉडी और विक के बारे में। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडल की तरफ, जो है डोजी कैंडल। जी व्यूअर्स, डोजी कैंडल आपको चार्ट में बहुत टॉप पर मिलेगी या बहुत डाउन में मिलेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। डोजी के अंदर क्या होता है कि आपकी कैंडल यहाँ पर ओपन हुई और मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। मार्केट यहाँ तक आई, लो तक, इस पॉइंट को हम लो कंसीडर करेंगे। ये लो तक यहाँ पर आई और यहाँ पर रुकी नहीं, ना ही क्लोज हुई। इसका जब ये यहाँ तक पहुँची हुई थी, और ये भी आपने ज़हन में रखना है कि ये 5 मिनट के अंदर अंदर का टाइम था। जब यहाँ तक मार्केट पहुँची थी तो इसका कलर रेड था। अब यहीं से मार्केट ये ऊपर जाना शुरू हुई। यहाँ पर जब ओपन प्राइस को इसने ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो इसका कलर ग्रीन हो गया। अब ये मार्केट ऊपर चलते 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 यहाँ तक पहुँची, और यहाँ से फिर वापस नीचे आने के बाद इधर ही इसने क्लोज़ कर दिया। अब इस कैंडल के अंदर क्या होता है कि आपकी ओपनिंग प्राइस सेम होती है आपकी क्लोजिंग प्राइस की। इसी वजह से आपने देखा होगा इसका कोई कलर नहीं है, ना ही तो प्राइस नीचे मूव की, ना ही ऊपर मूव की। वहीं जो ओपन प्राइस थी वही इसकी क्लोजिंग प्राइस थी। इसको हम बोलते हैं डोजी पैटर्न। तो चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और वहाँ पर कुछ कैंडल की फॉर्मेशन को भी नोटिस करते हैं, और साथ साथ मैं आपको डोजी को भी वहाँ पर दिखाता हूँ, बेयरिश और बुलिश को भी वहाँ पर नोट करते हैं।
जी, तो आ गए हैं अब अपने चार्ट के ऊपर। व्यूअर्स, यहाँ पर आपको जो कैंडल नज़र आ रही हैं वहाँ पर व्यूअर्स, यहाँ पर जो आपको कैंडल्स नज़र आ रही हैं, अब इनके नाम आपको पता होने चाहिए। अगर मैं ज़ूम इन करके आपको दिखाऊं तो हमारे पास जो कैंडल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ये बेरिश कैंडल, फिर बुलिश कैंडल, फिर बेरिश कैंडल, फिर बुलिश कैंडल, फिर बुलिश कैंडल और फिर बेरिश कैंडल। अब आप यहाँ तक मैं ये कंसीडर करूँगा कि आपका बेरिश और बुलिश का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कैंडल फॉर्मेशन की साइड पर कि कैंडल्स फॉर्मेट कैसे होती हैं, बनती कैसे हैं। अब ये हमारे पास एक कैंडल है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं तो जी व्यूअर्स, ये 5 मिनट की कैंडल है। 5 मिनट के बाद क्लोज़ होनी है। यहाँ पर आपको टाइम लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि 3 मिनट बाकी हैं। अगर हम इसी का वेट करते हैं तो हमारी वीडियोस लंबी हो जाएगी। हम 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और आपने टाइम फ्रेम से बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो टाइम फ्रेम पर ही होने वाली है। जी व्यूअर्स, यहाँ पर देखें कि अब इस पॉइंट से इस कैंडल की ओपनिंग थी। अब ऊपर साइड पे विक क्यों नहीं है, क्योंकि ये मार्केट ऊपर गई नहीं। अब ये यहाँ से नीचे आना शुरू हुई, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक आई और यहाँ से ये दोबारा जब ऊपर गई तो इसने विक छोड़ी, लेकिन ये फिर मज़ीद ऊपर नहीं गई और ये मज़ीद नीचे आती रही। अब ये आपने ज़हन रखना है कि आपकी ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर 25 सेकेंड बाकी हैं इस कैंडल के क्लोज़ होने में। इसको क्लोज़ होता हुआ देखते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट कैंडल को नोटिस करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जी व्यूअर्स, 13 सेकंड बाकी हैं इसके अंदर और ये मार्केट नीचे आती जा रही है। ऊपर इसने कोई ख़ास विक नहीं छोड़ी। जी, तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज़ हुई, इसने ना ऊपर की तरफ विक छोड़ी है ना ही नीचे की तरफ विक छोड़ी है, बल्कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल जो है क्लोज़ हो गई है। उसके बाद यहाँ इसकी क्लोजिंग से ही आपकी अगली कैंडल जो है वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आपको इसका टाइम भी नज़र आ रहा होगा 45 सेकंड। आप देखें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई। उसका कलर क्या था, ग्रीन कलर था। ग्रीन कलर था, मगर यहाँ से आगे नहीं गई, ये वापस नीचे आई यहाँ पर और यहाँ से इसने नीचे की तरफ शुरू किया। अब आपने ये बात नोट की होगी कि जैसे ही इसने इस अपनी ओपनिंग लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया, इसका कलर रेड होना शुरू हो गया और ये अब आगे नीचे चलती जा रही है, नीचे चलती जा रही है और अभी हमारे पास इसके 15 सेकंड्स बाकी हैं। जी व्यूअर्स, ये 3 सेकंड बाकी हैं अभी। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ से यहाँ तक ये मार्केट आई और यहाँ से ऊपर जाते जाते इसने फिर क्लोज़ कर दिया। इस पॉइंट पर, इस नुक्ता पर आपकी बेरिश कैंडल क्लोज़ हुई। जैसे ही इस लाइन पर आपकी बेरिश कैंडल क्लोज़ हुई, अगली लाइन के ऊपर आपकी एक बुलिश कैंडल स्टार्ट हो गई। बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, ओपनिंग लाइन से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बुलिश ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। अब ये ग्रीन कैंडल क्लोज़ होती है या क्लोज़ नहीं होती, इस बात का अंदाज़ा हम 1 मिनट के बाद ही लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें 25 सेकंड रहते हैं और इस वक्त मैं आपको प्राइस की लाइन भी बताता चलूँ। यहाँ पर ये जो मेरा कर्सर नज़र आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और छोटी सी लाइन नज़र आ रही होगी, डॉटेड लाइन, और उसके साथ प्राइस भी लिखी हुई है 1937.96। ये इस गोल्ड स्पॉट वर्सेस यूएस डॉलर की प्राइस फिल वक्त चल रही है। अभी 96 से 95 हो गई है। जी, जैसे ही ये कैंडल इधर क्लोज़ हुई और हमारे पास नेक्स्ट कैंडल शुरू हो गई। नेक्स्ट कैंडल अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे की तरफ आई और ये रेड कलर की कैंडल बन रही है। आगे देखते हैं ये मार्केट किस तरफ मूव करती है। अब देखें कि आपकी रेड कैंडल बन रही है, तो पहले प्राइस थी 1937.96 यहाँ पर। अब प्राइस आपकी आ गई है 1937.85 पर, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। आगे देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कैसे होती है। 25 सेकंड बाकी हैं, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अभी प्राइस देखें और कम हो गई, 84 पे आ गई। वेट करते हैं, देखें मार्केट और नीचे आई, 84 से 83 पर आ गई। 8 सेकंड बाकी हैं, 3 सेकंड, जी 1 सेकंड। अभी जो 1 सेकंड बाकी था, तो क्या हुआ था, मार्केट यहाँ तक आई थी, इस पॉइंट तक मार्केट आई थी और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई थी। क्लोजिंग उसने यहाँ पर दी थी, इस वजह से ये हमें विक दिखाई दे रही है। जी व्यूअर्स,
ये कैंडल स्टिक बन रही हैं, आप इनको नोटिस कर सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर मेरा ये ख्याल है कि मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है बेयरिश कैंडल का, बुलिश कैंडल का, और साथ साथ कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन, कि हमारे पास कौन कौन सी कैंडल किस तरह फॉर्मेट हो रही हैं। और साथ साथ प्राइस लाइन का हमने देखा कि प्राइस कैसे हमारी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। जी व्यूअर्स, अब हम देखते हैं 2-3 कैंडल स्टिक्स को और देखते हैं कि कैसे ये फॉर्मेट होती हैं। और ये नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ चलते हैं, जो है हमारे पास डोजी। लाइव चार्ट के अंदर हम डोजी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आपको प्राइस भी इस वक्त नज़र आ रही होगी और साथ कैंडल्स की फॉर्मेशन भी आप नोटिस कर रहे होंगे। थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम इन कर दूं इसके अंदर, तो आप ये देखें कि हमारे पास 3-4 कैंडल पहले 2 डोजीज़ बनी थी, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर जूम इन कर दूं तो आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, अब इस वाली डोजीज़ को नोट करें कि ये वाली डोजी के अंदर बॉडी कितनी छोटी है। बॉडी बिल्कुल छोटी है और जो डोजी है उसकी विक ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर बहुत ज़्यादा है। इसी तरह इसके साथ एक अगली डोजी भी है जो बहुत छोटी सी विक है, बहुत छोटी सी बॉडी है, इसको भी हम डोजी कंसीडर करेंगे। इसी तरह एक डोजी हमें ऊपर मिलती है, यहाँ पर ग्रीन कलर की डोजी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या था कि मार्केट थोड़ी सी ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर क्लोज़ की, मगर इसने क्या किया कि विक दोनों साइड पर बहुत ज़्यादा छोड़ी। इसी तरह आप ऊपर चलें तो हमारे पास यहाँ पर 3 डोजीज़ हमें मिलती हैं, ये वाली और ये वाली, जिसके अंदर 2 बेयरिश डोजीज़ हैं और एक बुलिश डोजी है। बेयरिश डोजीज़ हम उसी को कहते हैं जिसका कलर रेड होता है, और बुलिश डोजी वही होती है जिसका कलर ग्रीन होता है। जी तो व्यूअर्स, आज हमने देखी तीनों कैंडल्स, बेयरिश कैंडल, बुलिश कैंडल और साथ में डोजी कैंडल। डोजी कैंडल को हम मज़ीद थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है। जैसा कि मैंने आपको शुरू के अंदर बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम कवर करने जा रहे हैं, उनमें से एक है डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल आपने नोट किया होगा व्यूअर्स कि यहाँ पर डोजी कैंडल आपको हर जगह पर मिल सकती है। वो इस बेयरिश लाइन के, बेयरिश कैंडल्स की लाइन के दरमियान में भी कहीं मिल सकती है। वो इस बुलिश कैंडल्स की लाइन के टॉप पर भी मिल सकती है। सेम वे अगर हम पीछे चलें तो हम देखते हैं कि जो डोजी कैंडल है वो आपको कहीं पर भी मिल सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोजी कैंडल है वो कहाँ पर मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये सेल का की कैंडल्स बन रही थी, बेरिश कैंडल्स बनते दरमियान में एक दो जो बुलिश कैंडल्स हैं उनको हम इग्नोर करेंगे और ये चलते चलते हमारे पास यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक छोटी डोजी बनी और डोजी के बाद थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे, और फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 3 हमारे पास बुलिश कैंडल चल रही थी, उसके बाद एक डोजी और डोजी के बाद नीचे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये एक बेयरिश कैंडल्स की लाइन चल रही थी, मगर दरमियान में एक और ये दोनों डोजीज़ भी आई, मगर यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और डोजी बनी, डोजी के बाद मार्केट ऊपर। सेम वे यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक डोजी बनी, 2 डोजीज़ बनी और उसके बाद मार्केट नीचे। इधर भी एक डोजी फॉर्मेट हुई, ये वाली डोजी बनने के बाद मार्केट ऊपर, यहाँ पर फिर मार्केट ने डोजी बनाई और मार्केट नीचे। यानी कि हमने डोजी वो वाली कंसीडर करनी है जो टॉप पर होगी या बॉटम पर होगी, दरमियान वाली डोजी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जब रनिंग मार्केट है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो डोजी बनी है ये टॉप पर बनी है या बॉटम पर बनी है। इसके लिए हम मज़ीद जब एडवांस क्लासेस में जाएंगे वहाँ पर हम ज़रूर सीखेंगे डोजी की इम्पोर्टेंस के बारे में, कि कौन सी डोजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी डोजी अहम हमारे लिए नहीं है। व्यूअर्स, आज हमने 3 चीज़ों को कवर किया, जिसमें था डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश और बेयरिश कैंडल्स। आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है, और अगर आपका कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर लाजमी आएँ और वो कन्फ्यूजन क्लियर करवाएं। वहाँ पर हमारी टीम आपके साथ ट्रेड करने के लिए बैठी होगी, जो हर न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ट्रेड करेगी। मेरा मशवरा ये है कि आप 1-2 दिन कैंडल स्टिक फॉर्मेशन को देखें, M1 का चार्ट खोल के देखें और इनको बनते हुए देखें कि मार्केट मूव कैसे करती है। अगर इस दौरान आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी पूछें,
और पिछली वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ग्रुप था, इसके अंदर भी हो जाएगा। कैंडल स्टिक फॉर्मेशन को लाजमी थोड़ा सा टाइम दें ताकि आपको कैंडल्स की फॉर्मेशन अच्छी तरह समझ आ सके। आज की वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कैंडल्स की फॉर्मेशन के बारे में हर चीज़ बता सकूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के ज़रिए से आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।